जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया है। यानी कि जो चीन का राष्ट्रपति पद है उस पर तीसरी बार कौन चुने गए, तो वो चुने गए शी जिनपिंग। याद रहेगा, शी जिनपिंग चीन के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं शी जिनपिंग। इसी में चीन के जो प्रधानमंत्री कौन चुने गए, चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग चुने गए। कौन चुने गए, ली क्यांग चीन के प्रधानमंत्री बने और शी जिनपिंग ये राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली क्यांग है। अगला पॉइंट है इसी में, चीन का शोक किसे कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया है चीन का शोक किसे कहते हैं, तो हवांगो नदी कहते हैं। हवांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न में कभी पूछ लिया है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो याद रखना बिहार का शोक कहते हैं, ये कहते हैं बिहार का शोक किसे कहते हैं, ये कहते हैं कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक, हवांगो नदी का चीन का शोक। चीन का शोक हवांगो नदी और बिहार का कोसी नदी। अगला है वन बेल्ट वन रोड पहल। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। वन बेल्ट वन रोड पहल किस देश की पहल है, तो याद रखना ये चीन की पहल है। ये एग्जाम में आता है कि वन बेल्ट वन रोड ये चीन की पहल है, याद रहेगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाने की प्रथा कब प्रारंभ की गई। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये 10 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 मार्च को। याद रहेगा 10 मार्च को मनाया जाता है और इसे 2022 में प्रारंभ किया गया। 2022 में प्रारंभ किया गया, 10 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। याद रखना अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय महिला दिवस, अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, तो याद रखना 13 फरवरी को मनाते हैं। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला है इसमें पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को। याद रखना, कन्फ्यूजन मत होना है। और 10 मार्च को न्यायाधीश दिवस, वो भी महिला का। अगला पॉइंट है इसमें जन औषधि दिवस। जो जन औषधि दिवस है ये 7 मार्च को मनाते हैं। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। अगला पॉइंट है भारत में हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो याद रखना पहली महिला न्यायाधीश है, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं पूछा हमसे, न्यायाधीश पूछा है, तो वो है अन्ना चांडी। केरल हाई कोर्ट की बनी थी अन्ना चांडी। अगर आपसे पूछ लिया है कि भारत में हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो याद रखना लीला सेठ। लीला सेठ ये हिमाचल प्रदेश की बनी थी। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। अगर सिर्फ न्यायाधीश पूछ लिया है तब अन्ना चांडी, न्यायाधीश अन्ना चांडी, मुख्य पूछा जाए तब लीला सेठ, अगला पॉइंट इसमें हाल ही में अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। याद रखना पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा इसी में पॉइंट दे रखा है कि इंटरपोल की 90वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो याद रखना इंटरपोल की 90वीं बैठक ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ की गई है, नई दिल्ली में। अगर पूछ लिया इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय, तो ये लियोन्स फ्रांस में है। कहाँ स्थित है, लियोन्स फ्रांस में स्थित है ये इंटरपोल का हेडक्वार्टर। इसकी 90वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है। तो याद रखना अभी वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है, जकार्ता ये वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी है। लेकिन अब आगे अपनी कहाँ कर रहा है, तो ये बोर्निया द्वीप पर नूसंतारा में कर रहा है। कहाँ कर रहा है, बोर्निया द्वीप पर स्थित नूसंतारा में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में जकार्ता में है। बोर्निया द्वीप नूसंतारा पे जो है स्थानांतरित करने की बात कर रहा है। याद रखना ये बोर्निया द्वीप है, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया है तब ये बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन याद रखना एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, लेकिन विश्व का तीसरा, थर्ड सबसे बड़ा है। विश्व का तीसरा है बोर्नियो द्वीप, और लेकिन एशिया का सबसे बड़ा है। विश्व का तीसरा, एशिया का सबसे बड़ा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया है तो कौन सा है, तब वो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। याद रहेगा ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है इसमें हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती
में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना की है? यानी कि पूर्व अग्निवीर हैं उनको कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो की है 10%। 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय मंच के जो तीसरा सत्र है, कौन सा है? तीसरा सत्र। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, याद रखना। अगला पॉइंट है इसमें सेंडाई फ्रेमवर्क। अगर आपसे पूछ लिया है सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, प्रश्न में अभी पूछा जाएगा कि अगर सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, तो ये आपदा जोखिम को कम करने से संबंधित है। आपदा जोखिम को कम करना से संबंधित है। याद रखना, सेंडाई कहाँ स्थित है? ये जापान में स्थित है। ये जापान में स्थित है, सेंडाई जापान में स्थित है, लेकिन ये आपदा जोखिम को कम करने से संबंधित है। अगला है NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसी को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना दिसंबर 2005 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन इसका एक्ट ये 2005 में आया था और दिसंबर 2005 में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? याद रखना, सतीश कौशिक, अगर आपसे प्रश्न में कभी पूछ लिया है सतीश कौशिक इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है, ये अभिनेता है या और निर्देशक, अभिनेता और निर्देशक हैं। अगला पॉइंट है इसमें लता मंगेशकर। लता मंगेशकर की बात करें तो इनका हाल ही में निधन हो गया, इनका भी निधन हो गया। ये सिंगर थी, इनका निधन हो गया। इनको 2001 में भारत रत्न मिला था, यानी कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न इन्हें 2001 में दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, कौन है? डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें, ध्यान रखना, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो याद रखना, जो राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार है वो 8वें नंबर का है। कौन से नंबर का है? 8वें नंबर का है। और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एल मुरुगन ने दिया है। किसे दिया गया है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फोटोग्राफी? तो ये दिया गया है शिप्रा दास को। याद रखना, 8वें नंबर का अगर आपसे पूछ लिया है तो ये शिप्रा दास को दिया गया है। नंबर याद रखना, 8वें नंबर का है, शिप्रा दास को दिया गया है। अगला पॉइंट इसी में देख लेते हैं कि मिसेज वर्ल्ड 2022। अगला प्रश्न हमारा, मिसेज वर्ल्ड 2022 किसे दिया गया है? ये सरगम कौशल को दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर की है, सरगम कौशल। मिसेज वर्ल्ड 2022 ये सरगम कौशल को दिया गया है। अगला है मिस यूनिवर्स। अगर आपसे पूछ लिया है मिस यूनिवर्स 2022, ये आर बॉनी गैब्रियल को दिया गया है। आर बॉनी गैब्रियल बनी है, कौन? मिस यूनिवर्स 2022 आर बॉनी गैब्रियल बनी है, और ये USA की हैं। कहाँ की हैं? USA की हैं, आर बॉनी गैब्रियल, याद रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो जगदीप धनखड़ ये उपराष्ट्रपति बने हैं वर्तमान में। द्वारा विमोचित पुस्तक मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टैलिटी का लेखक कौन है? यानी कि जो है मुंडो उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टैलिटी के लेखक कौन है? तो ये लेखक है इसके डॉक्टर कर्ण सिंह इसके लेखक है। अगर आपसे उसमें पूछ लिया है मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टैलिटी के लेखक कौन है, तो डॉक्टर कर्ण सिंह इसके लेखक हैं। ये जगदीप धनखड़ यानी कि उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित की गई है। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? याद रखना, भूमचू महोत्सव, अगर आपसे पूछ लिया है भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये सिक्किम में तासीदिंग मठ में मनाया गया है। सिक्किम के तासीदिंग मठ में मनाया गया है भूमचू महोत्सव। सिक्किम के तासीदिंग मठ में मनाया गया है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में लोसांग फेस्टिवल ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ के CM कौन है? प्रेम सिंह तवांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और सिक्किम में ही नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे, जो पूरे हो गए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।